आज हम आपको पैंट का कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेजर आपको बता देते हैं। इसका लेंथ है 41 और इसका वेस्ट है 24 और हिप है 34 और उसका पूरा राउंड जिसको रिंग कहते हैं, फॉग भी जिसे बोलते हैं, वो 25 है और उसका थाइज है 22 और उसका जो नी है वो 18 है और बॉटम है उसका 15 और ये 120 फैब्रिक है। और हमने ये उल्टी साइड इसको बिछाया है टेबल पर और इसे सीधी साइड इसका अंदर है और उल्टी साइड बाहर है। अच्छा, इसकी कटिंग के लिए पहले हम पूरा अच्छे से फैब्रिक बिछा लिया है। ये जो सीधी साइड है वो अंदर है और उल्टी साइड इसकी बाहर है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे फैब्रिक को लेबल करने के लिए। अभी इसके बेल्ट का 1.5 इंच का बेल्ट रहता है तो 1 इंच हम इसको खाली ऊपर टेप को रखेंगे और इसका लेंथ लेंगे। लेंथ है इसका 41 और इसका जो रिंग है वो 25 है। तो उसको हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क लगाएंगे और ये 9 इंच से लेकर जो हमने लेंथ का मार्क लगाया था उसको 50% करेंगे। ये 32 आ रहा है, 32 का आधा 16 हुआ। 16 से 3 इंचेस ऊपर नी का मार्क लगाना है। अब ये स्ट्रेट लाइन खींच देना है। बॉटम का हमने एक मार्क लगाया था 3 इंचेस पर, उस पर भी एक मार्क लगाना है सबसे नीचे। अब इसके थाइस का 22 थाइज है तो ये 1.5 इंच यहाँ एक रिंग का मार्क लगाया और उसके बाद उसका आधा हिस्सा हुआ, आधा भाग उसका हुआ 22 का 11, तो ये 11 पे मार्क लगाया। उसके बाद हमने बॉटम का मार्क लिया, 15 हमारा बॉटम है तो उसको 7.5 पे मार्क लगाना है। और उसके बाद यहाँ से बॉटम से लेकर उसकी थाइस तक स्ट्रेट हमें टेप रख के एक नी पे मार्क लगाना है, स्ट्रेट मार्क। और ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में, ताकि हमारा लेवल स्ट्रेट आ सके। अब हमें देखना है हमारा नी कितना आ रहा है। फिलहाल हमारा नी 18 है तो उसको 2-2 सूत अभी हम अंदर करके मार्क लगाएंगे। टेप को फोल्ड करके 50% पे उसका मार्जिन देंगे। ठीक उसी तरह बॉटम पे भी ऐसे ही करेंगे। उसको क्रीज मार्क बोलते हैं, क्रीज मार्क। ओके, नी पे भी ऐसे ही लेना है। अब स्ट्रेट पट्टी से उसको एक लाइन दे देना है। ये हमारा क्रीज आता है। इसको यहां से स्ट्रेट लाइन देना है, एक राउंड दे देना है। अभी यहां से स्ट्रेट लाइन खींचना है। जो मार्क हमने लगाए थे ये दोनों साइड से लाइन खींच देना है, हल्का सा क्रॉस दोनों साइड में। बॉटम का क्रॉस है वो। अभी शेप पट्टी से ये मार्क लगाना है और ठीक उसी तरह यहां भी ऐसे ही मार्क लगाना है। अब हमारा वेस्ट है 24, यहां लिख देते हैं। थोड़ा सा क्रॉस करेंगे क्योंकि इसका वेस्ट बहुत छोटा है और इसमें एक वेस्ट छोटा है तो एक वन साइड इसमें पेड भी दिया जाएगा, क्योंकि 6 इंच एक सूत इसका रेडी फ्रंट आएगा। 2 सूत ये साइड से निकालेंगे सिलाई का, 2 सूत ये साइड से। 1.5 इंच का एक प्लेट मारेंगे इसमें। अब शेप पट्टी से यहां इसका लेबल ले लेना है। वापस से इसके फ्रंट मापना है और ये प्लेट का मार्क लगा देना है 1.5 इंच पर। अब ये हमें 1 इंच का डाउनफॉल देना है। अभी आपके फ्रंट के मार्क कंप्लीट हो गए।
और आप देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए मुझे ये मार्क कैसे लगे आपको। अच्छा, ये बैक का मार्क फैब्रिक हमने अभी बिछाया है। ये जो इसका सीधा साइड है वो अंदर है और उल्टी साइड बाहर है। अभी ये देखिए 2 इंचेस ऊपर मार्क लगा के और उसको वहां लेबल से मार्क लगा के उसके बाद ये साइड में सिर्फ 2 सूत बाहर करना होगा हमें। 3 सूत और आधा इंच भी चलता है। 24.5 कमर है तो उसके दबाव का मार्जिन छोड़कर हमें, छोटी कमर है, 2 डॉट्स लेना होगा पीछे। उसमें हम मार्जिन छोड़ेंगे 2.5 इंच का, ताकि 1.25 इंच का 2 डॉट्स आ सके। अब हमें यहाँ से हिप मापना है। 34 था तो उसका हाफ हिस्सा हुआ, चौथा भाग 8.5 हमने फ्रंट लिया था। उसी तरह से हमें बैक भी लेना है मार्जिन छोड़ के। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हमें लेना है थाइस का, नी का और बॉटम का। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब ये बैक का जो मार्क लगाया था उसका स्ट्रेट लाइन खींच देना है इस तरह से, टोकरी बना के। अब उसको राउंड दे देना है। ये देखिए, अब इसका रिंग हम आपको बताएंगे 25 किस तरह से आएगा। पहले फ्रंट मापते हैं, 9.5 इंचेस फ्रंट आया उसका। अब वो बैक का मार्जिन निकाल के जहां हमें सिलाई लेनी है उससे बाहर करेंगे। ठीक उसी तरह से पूरा इसका फुल रिंग मापेंगे। रिंग उसका कितना आता है, ये 24 हाफ आ रहा है, आधा इंच कम है तो ये जो राउंड है वो एडजस्ट करेगा उसको आधा इंच, मतलब 25 कंप्लीट रिंग उसका आ जाएगा। अब शेप पट्टी से इस तरह से हमें लाइन खींच देनी है। अब ये स्ट्रेट पट्टी से हमें नीचे तक जाना है, बॉटम तक। बैक के मार्क आपके कंप्लीट हुए। ठीक है।